सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 41। बंधन मुआफिक वचन वशिष्ठ जी के 8 तरह के हैं। पहला बंधन इज्जत और हुर्मत खानदान यानी वंश का। दूसरा इज्जत और हुर्मत जात का। तीसरा इज्जत और हुर्मत ओहदे यानी काम और हुकूमत का। चौथा लज्जा और खौफ नेक नामी और बदनामी जगत का। पांचवा मोहब्बत स्त्री और पुत्र और धन और माल का। छठा पक्षपात करना झूठे निश्चय और ओछे मत का। सातवां आशा और तृष्णा और जगत के भोग विलासों की चाह। आठवां अहंकार। दफा 42। जिस महात्मा के सत्संग और सेवा से यह बंधन रोज बरोज ढीले और कम होते जावें और प्रीत और प्रतीत सच्चे मालिक के चरणों में दिन दिन बढ़ती जावे, तो यकीन करना चाहिए कि वे रफ्ता रफ्ता सब बंधनों से छुटाकर निज पद में पहुंचा देंगे। सिवाय इसके और कोई माकूल पहचान संत और साध की नहीं है। और जो कोई ये इरादा करे कि संतों का हाल उनके लक्षण और चाल चलन को देखकर ग्रंथों की लिखी हुई बातों से मिलावे या उनसे करामात चाहे या उनकी और किसी तरह से परीक्षा और इम्तिहान करे, तो ये बड़ी भारी गलती और नादानी है। इस वास्ते कि इस तुच्छ जीव की क्या ताकत है कि अपनी अल्प बुद्धि और ओछी अक्ल और समझ से उनके ज्ञान और चाल ढाल को परख सके। इसको तो सिर्फ अपने मतलब की बात पहले देखनी चाहिए, यानी उनके दर्शन और वचन से जिस कदर इसके दिल में शौक और अनुराग होवे उनकी पहचान करे और सच्ची दीनता और गरीबी से उनके सामने जावे और अहंकार और चतुराई से उनके साथ बर्ताव ना करे और उनके तौर और तरीक और व्यवहार में अपनी ओछी समझ को दखल ना देवे और उस पर अपनी समझ न लगावे। इस वास्ते कि संत जो काम करते हैं चाहे जाहिर में वह लड़कों का खेल ही मालूम होवे, पर वह कभी मसलहत से खाली ना होगा और जरूर उसमें फायदा और लाभ सब जीवों का मंजूर होगा। जीव की अक्ल वहां तक पहुंच नहीं सकती है कि जहां उसको नफे और नुकसान की समझ आवे। इस सबब से बहुतेरे जीव अपनी नादानी और कमफहमी से उनकी चाल पर अभाव लाकर मुफ्त अपना नुकसान और हर्ज करते हैं, यानी उनकी संगत से दूर हो जाते हैं। दफा 43। संत नहीं चाहते कि बहुत सी जमात और भीड़ भाड़ दुनियादारों की उनके दरबार में होवे। वे सिर्फ ऐसे शख्सों को चाहते हैं जो हकीकत में शौक हासिल करने परम पद का रखते हैं और जिनकी चाह दुनिया की है, उनकी सोबत से उनको निहायत नफरत है। इसी सबब से वे कोई शक्ति या कुदरत जाहिरी अक्सर नहीं दिखलाते हैं कि उसको देखकर संसारी जीव बहुत भाव लावेंगे और संतों के और उनके सच्चे सेवकों के सत्संग और अभ्यास में खलल डालेंगे। जो कोई उनके वचन और ज्ञान को सुनकर निश्चय लाया, उसको अलबत्ता करामात अंतरी यानी नूर और प्रकाश सच्चे मालिक के दर्शन और जमाल का दिखलाते हैं और कुल उसके कारोबार में हमेशा तवज्जो अंतरी फरमाते रहते हैं। तब वह उनकी करामात को अच्छी तरह देखता है और समझता है
और फिर यकीन भी उसका मजबूत होता जाता है और उनके चरणों में प्रीत भी रोज बरोज बढ़ती जाती है। दफा 44। और जो संसद गुरु आमतौर पर सत्संग जारी फरमाते हैं तो उनके दरबार में अक्सर फकीर और मोहताज भी आते जाते हैं और उनका आना जाना इस वास्ते मुनासिब और जायज रखा है कि जो प्रेमी सेवक धन वगैरह की सेवा करें, यानी दुनिया के पदार्थ और धन उनकी भेंट करें, तो वे उसको गरीबों और मोहताजों को खैरात कर देते हैं, क्योंकि वे आप इन पदार्थों को अपने पास नहीं रखते हैं। दफा 45। जहां संसद गुरु मौज से सत्संग जारी फरमाते हैं तो जानबूझकर दो चार बातें चाल ढाल में ऐसी प्रकट करते हैं कि जिनसे दुनियादार नाराज हो जावे या तान और शिकायत करने लगे, ताकि वे और अहंकारी लोग सुनकर उनके दरबार में न आवें और सत्संग में खलल न डालें। उनके दरबार में कोई चौकी पहरा नहीं रहता कि बुरे और भले की पहचान करके रोक टोक करे। इस वास्ते उनकी निंदा और शिकायत जो दुनियादार और अहंकारी लोग करें, वही काम चौकीदारी का देती है, यानी संसारियों और अहंकारियों को दूर रखती है। ऐसे शख्स शर्म और हया और खौफ और तान दुनियादारों से वहां नहीं जाते, और सिर्फ ऐसे शख्स जो सच्ची चाह वाले यानी खोजी सच्चे और पूरे परमार्थ के हैं, वही लोग दुनियादारों का डर और लाज छोड़कर वहां पहुंचते हैं। सिवाय इसके यह निंदा एक तरह की परीक्षा भी मुमुक्षु यानी शौकीन के वास्ते है, यानी फौरन मालूम हो जाता है कि वह शख्स सच्चा परमार्थी है या नहीं। जो सच्चा खोजी होगा तो वह कभी बदनामी और नेक नामी दुनिया और मूर्खों की तान से खौफ न करके जरूर वास्ते हासिल करने अपने असली मतलब यानी परमार्थ के हाजिर होगा, और जो झूठा है वो वहां नहीं पहुंचेगा।